प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अभ्यास सागर का पाठ 16 और पाठ 17 उस दिन भेज दिया गया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसके उत्तर लिख लिए होंगे। पाठ 15 तक पहले ही आपको कराया जा चुका है। आज अभ्यास सागर का पाठ 18 दुख में हार न मानो, जो प्रश्न अभ्यास है उसे हल कराना है। तो चलिए प्रश्न अभ्यास को हल करते हैं। मुख्यतः अलंकार पुनरावृत्ति और अपठित काव्यांश, ये दो टॉपिक इसमें हैं। अलंकार आपको पढ़ा दिए गए हैं, उसकी पुनरावृत्ति वीडियो क्लास में करवा दी गई है। जो बच्चे वीडियो क्लास लेते हैं उन्हें उसकी पुनरावृत्ति कराई जा चुकी है। अपठित काव्यांश की भी पुनरावृत्ति वीडियो क्लास में ही करा दी जाएगी सैटरडे को। आज आप अभ्यास सागर पाठ 18 प्रश्नोत्तर कार्य करें। सभी लोग सबसे पहले अभ्यास सागर किताब खोल लें और प्रश्न 1 देखें। प्रश्न 1 क्या है? नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में, बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता। अब इन पंक्तियों में से मोटे काले शब्दों में जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है उसे लिखिए। दुखियों द्वार में द वर्ण की आवृत्ति, बेबस बीच में ब वर्ण की, समर्थ सहन में स वर्ण की, बाजे बजा बजा कर में ब वर्ण की। तो अब इन पंक्तियों में मोटे काले शब्दों में जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है उसे लिखिए। द, ख में ब, ग में स और घ में ब। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास। प्रश्न संख्या 2 में क्या है? नीचे दी गई पंक्तियों में यमक अलंकार स्पष्ट कीजिए। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। पीर मतलब पीड़ा। पहले पीर शब्द का अर्थ है संत और दूसरे शब्द का अर्थ है पीड़ा। पीर शब्द यहाँ 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहले पीर शब्द का अर्थ है संत, महात्मा। पीर और औलिया संत माने जाते हैं मुसलमानों के। मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में पीर और औलिया 2 संत होते हैं, महात्मा होते हैं, तो घुमक्कड़ होते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वही संत कहलाने योग्य है जो जाने पर पीर, जो दूसरों की पीड़ा को जानता है, जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, महसूस करता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि यहाँ पर पीर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहले पीर का अर्थ है संत, दूसरे पीर का अर्थ है पीड़ा। इस तरह से यहाँ यमक अलंकार है। दूसरा है कहें कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लेनी। यहाँ भी बेनी कवि का नाम है। पहला जो शब्द बेनी है उसका कवि का नाम है और दूसरा जो बेनी शब्द है उसका मतलब होता है चोटी। तो यहाँ बेनी शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। इस तरह यहाँ भी यमक अलंकार है। मन न फिरावे आपना, कहाँ फिरावे मोह। फिरावे मतलब नियंत्रण करना, फिरावे मतलब बदलना। तो यहाँ फिरावे शब्द की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 में नीचे दी गई पंक्तियों में श्लेष अलंकार स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 3 से पहले आप एक बार फिर से प्रश्न संख्या 1 और 2 की जो उत्तर हैं उनको देख लें।
दुखियों द्वार में द, बेबस बीच में ब, समर्थ सहन में स, बाजे बजा बजा कर में ब। प्रश्न संख्या 2 के क में यहाँ पीर का प्रयोग 2 बार हुआ है। इसके अर्थ हैं पीर मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति, पीर मतलब कष्ट। श्रेष्ठ व्यक्ति संत को ही कहा गया है और पीर मतलब पीड़ा कष्ट। यमक अलंकार इस तरह है, श्रेष्ठ पुरुष वही कहलाता है दूसरों के कष्ट को समझे। फिर ख में यहाँ बेनी का प्रयोग 2 बार हुआ है। इसके 2 अर्थ हैं, कवि का नाम और सांप की चाल, सांप की चोटी। यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि बेनी कहते हैं कि राधा ने अपनी बेनी अर्थात चोटी की सुंदरता को सांप की चोटी से चुराया है। फिर है यहाँ फिरावे का प्रयोग 2 बार हुआ है, जिसमें पहले का अर्थ है मन की गति पर नियंत्रण और दूसरा है मोती की गति पर नियंत्रण। अर्थात यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि लकड़ी के मोतियों से बनी ये माला क्या तुम्हें सिखा सकती है कि यदि तुम्हें अपने मन की गति पर नियंत्रण नहीं है तो आप अपना नियंत्रण खुद खो देंगे। ठीक है, तो मोती की गति का नियंत्रण क्यों, अर्थात मोती नहीं, मन पर नियंत्रण रखना ज़्यादा जरूरी है। मोती पर नियंत्रण रखने की बजाय मन पर नियंत्रण रखिए, वह अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो गति दीपक की होती है वही गति अपने कुल खानदान में कुपुत्र की होती है। मतलब ये है किस तरह से दीपक जलने पर प्रकाश, जलने पर उजाला देता है और जब बुझा दिया जाता है तो अंधेरा छाया, अंधेरा देता है, मतलब अंधेरा आ जाता है। दीपक के बुझने से अंधेरा छा जाता है। तो बारे मतलब जलाना, बारे उजियारों का, जिस प्रकार दीपक को जलाने से उजाला होता है और बढ़ाने से अंधेरा होता है। दीपक को बढ़ाना मतलब बुझाना, दीपक को बुझा दिया तो अंधेरा हो गया। कुपुत्र की, जो कपूत होते हैं उनकी गति भी ऐसे ही होती है। जब वारे, जब वो जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तब जब उनका किसी घर में जब वे उत्पन्न होते हैं तो उससे खुशियाँ, उजाला मतलब खुशी, घर में उजाला छा जाता है, अर्थात खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन जब वे बड़े हो करके और उद्दंड हो जाते हैं, असभ्य हो जाते हैं और गलत प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं, उनका मन बढ़ जाता है, तो अंधेरा होने का अर्थ है कि जो कुल खानदान का मान सम्मान है सब धूल मिला देते हैं, सब नष्ट कर देते हैं। तो दीपक की गति कुपुत्र की गति की तरह ही है। मेरी भवबात आरो, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ बारे बढ़े शब्द में श्लेष है। बारे का दीपक के लिए अर्थ होगा जलाना, पुत्र के लिए अर्थ होगा जन्म लेना। बढ़े शब्द का दीपक के लिए बुझना और पुत्र के लिए बड़ा होना। इस तरह यहाँ श्लेष अलंकार है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युत होय। यहाँ कहा गया है कि यहाँ हरित शब्द में श्लेष है। हरित शब्द के 2 अर्थ हैं। एक हरित का अर्थ है हरा रंग, दूसरे हरित का अर्थ है प्रसन्न। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयोग किया जाता है पर उसके अर्थ एक से ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट करना है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगर के भवनों की ऊंचाई को इतना बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है, इस तरह यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, इसके बाद इनके उत्तर देख लें।
दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं, बाद में ये बड़े होने पर दीपक के बुझने पर अंधेरा हो जाता है। राधा के लिए देखें, राधा जी के पीले शरीर की छाया सांवले कृष्ण पर पड़ने से वे हरे भरे दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि काला रंग और पीला रंग दोनों मिलकर के हरा रंग बन जाता है। दूसरा अर्थ है राधा की छाया पड़ने से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। चौथे प्रश्न का क है कि यहाँ अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि दियों के प्रकाश से ऐसा लग रहा है कि यह गगन में विचरण करता हुआ स्वर्ग से मिलने जा रहा है। यहाँ अयोध्या नगरी की अतिशय प्रशंसा की गई और यह कहा गया कि औषधालय अयोध्या में बने तो थे सही, किंतु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नहीं। अयोध्या वासियों के स्वास्थ्य को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप देखें दिया हुआ है और उत्तर, उसके बाद प्रश्न शुरू होता है। चौथे अक्षर है औषधालय अयोध्या में बने थे तो सही, किंतु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नहीं। मतलब अयोध्या में रहने वाले सारे वासी स्वस्थ थे, प्रसन्न थे, निरोग थे। इसलिए अस्पताल में कौन जाएगा? तो उनके स्वास्थ्य को उत्तम दिखाने के लिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का सहारा लिया गया है। तो इसके पश्चात प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट कीजिए। मैंने बताया था आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है जनु जनो जानो मनु मनो मानो। ये वाचक शब्द हैं, इन्हें देख करके हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण कनक। भिक्षु के भिक्षा पात्र में सोने के पात्र की कल्पना की गई है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। निर्मल जल में सूर्य की किरणें ऐसी लग रही हैं मानो किसी का गोरा शरीर जल में झिलमिला रहा है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। आप कहेंगे कि जनु जानो मनु मानो मनो नहीं आया है, ऊपर देखिए ज्यों आया हुआ है या जैसे भी आया हुआ है। जैसे तो उपमा अलंकार में भी होता है, लेकिन वहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना नहीं की जाती, यहाँ कल्पना संभावना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। ठीक है। इसमें क्या है, उत्तरा के नेत्रों में अश्रु आंसू ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो कमल के फूल पर ओस की बूंदें गिरी हुई। यह उत्तरा की शारीरिक सुंदरता का बखान है। उत्तरा का जो शारीरिक सौंदर्य है बहुत ही उत्तम है, आकर्षक है, मन को मोहने वाला है। उसकी आंखों में आंसू ऐसे लग रहे थे मानो कमल के फूल पर उसकी बूंदें गिरी हुई। इस तरह यहाँ भी उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की गई है और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जहाँ पर रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो मनो जनु जानो जनो जो मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। उत्प्रेक्षा भरेंगे। अब अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। आप 5वें का उत्तर समझ गए, फिर समझ लें। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे लेकर चला कनक को मानो कोई भिखारी सोना लेकर जा रहा। यहाँ ज्यों का भी प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नीला जो जल होता है वह आकाश का द्योतक होता है, आकाश की तरह होता है। और गोरी रंग की स्त्री थी, युवती थी, उसकी जब शरीर को
उगते हुए सूर्य के प्रकाश का द्योतक माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो नीले रंग के जल में कोई नंगे बदन वाली गोरी युवती स्नान कर रही है और उसका जो गोरा रंग है वह नीले रंग में मिल जा रहा है। ठीक है, जो शारीरिक सुंदरता है उसकी विलक्षण लग रही है। इस तरह से जैसे का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऊपर दिए गए उदाहरण में हम देख सकते हैं कि पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुप नेत्रों, उत्तरा की आँख में जो आंसू हैं वे ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो कमल के फूल पर ओस की बूंदें गिरी हुई हूँ। यहाँ भी मानोवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। और नीचे भर देंगे उत्प्रेक्षा। सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ, क्या इसी एहसास में जीऊँ या जैसा भी हूँ नन्हा सा, एक दिया तो हूँ क्यों न उसी की उजास में जीऊँ। हर आने वाला क्षण मुझसे यही कहता है, अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो, और मैं कहता हूँ न सही सूरज, एक नन्हा दिया तो हूँ। जितनी भी है लौ मुझ में उसे लेकर जिया तो हूँ, कम से कम मैं उनमें तो नहीं जो चाँद दिल के बुझाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं। उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता पर आधारित प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवाए जा रहे हैं। इनके द्वारा आप अभ्यास करेंगे और आगे अगर आपको कोई उदाहरण दिया जाता है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, तो उनको भी कविता में से छांट कर आप लिखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, कोहरा और दिया किसका प्रतीक है? तो कोहरा अंधेरे का प्रतीक है और दिया प्रकाश का प्रतीक है। दूसरी ओर कोहरा निराशा का प्रतीक है, दिया आशा का प्रतीक है। ठीक है, अंधेरा निराशा का प्रतीक है, प्रकाश आशा का प्रतीक है। जो चाँद दिल के बुझाए बैठे से क्या तात्पर्य है? तो जीवन से निराश होकर हार मान चुके हैं। चाँद दिल के बुझाए बैठना मतलब जीवन से हार मान जाना। आगे है उड़ते हुए जुगनू से क्या तात्पर्य है? उड़ते हुए जुगनू से तात्पर्य है आशा की किरणें। जुगनुओं को कौन मुट्ठियों में दबाए बैठा है? निराश व्यक्ति जुगनुओं को मुट्ठी में दबाए बैठा है। इस काव्यांश में क्या संदेश मिलता है? इस काव्यांश के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थितियां आने पर, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि निराशा और हार से अच्छा है कि हम साहस से और पूरे धैर्य के साथ उन परिस्थितियों का मुकाबला करें, उनके साथ संघर्ष करें। तत्पश्चात एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि हम उन झंझावातों से, उन परिस्थितियों से, उन संकटों से सामना करते हुए अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। और जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करेंगे, हमारा उत्साह, हमारे अंदर की जो प्रेरणा है, हमारा साथ देगी और अपने हम जीवन के मुकाम को पाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, यही इस पद्यांश का भाव है, संदेश है जो कवि हमें बतलाना चाह रहे हैं। अब अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसके पश्चात बाकी प्रश्नों के साथ कल मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यहाँ कोहरा जीवन की समस्याओं का प्रतीक है, दिया उन समस्याओं से लड़ने के साहस का प्रतीक है। जो चाँद दिल से बुझाए बैठे हैं, इससे तात्पर्य यह है कि वे लोग जिनमें योग्यता होते हुए भी जीवन से जो निराश हो चुके हैं। उड़ते हुए जुगनू से तात्पर्य है उन बच्चों किशोरों से जिनमें अभी भी कुछ कर गुजरने की चाहत पैदा हो रही है। जुगनियों को मुट्ठी में दबाने वाले और कोई नहीं बल्कि उनके ही घर के सदस्य हैं जो जीवन से निराश हो चुके हैं। इसका बयान से हमें संदेश मिलता है कि जीवन में मुश्किलें आती ही रहेंगी, हमें चाहिए कि हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसका डटकर सामना करें, क्योंकि मुश्किलों से
लड़ना अच्छा है, घबराना अच्छा नहीं है। घबराने पर हम हार मान लेते हैं, लड़ने पर हम साहस के साथ, धैर्य के साथ एक न एक दिन अवश्य विजयी होते हैं। ठीक है, सफलता पा जाते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 6 तक आपने आज किया। प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न संख्या 13 तक आप कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।